Good morning, students. I am Dr. Poonam Sheri, Associate Professor, Department of Chemistry, MP PG College, Chittorgarh. Today, we are going to start the second unit of your first paper, that is polarography. So, what is polarography? Before polarography, we should know about voltammetry. Voltammetry is a general name given to a group of electroanalytical methods in which the current is measured as a function of applied potential, wherein the polarization of the indicator or working electrode is enhanced. That means कि वोल्टामीट्री एक इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं किसके अगेंस्ट में, अप्लाइड पोटेंशियल के अगेंस्ट में. पोटेंशियल चेंज करते रहते हैं एंड वी मेजर द करंट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल. इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं. एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या वी कैन से वर्किंग इलेक्ट्रोड, जो कि पोलराइजेबल होते हैं, यानी जिसमें पोलराइजेशन होता है, और दूसरा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है. अब यदि वोल्टामीट्री में वर्किंग इलेक्ट्रोड या जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड हो, तो दिस टेक्निक इज नोन एज पोलैरोग्राफी. द वर्ड पोलैरोग्राफी was first introduced by the scientist known as Jaroslav Harovsky in Charles University, Prague. And for this technique, he awarded the Nobel Prize in 1959. So, what is the polarography? It is an electrochemical technique of analyzing solutions that measures the current flowing between two electrodes in the solution as well as the gradually increasing applied potential, voltage to determine respectively the concentration of the solute and its nature. इस टेक्निक में हम सॉल्यूट का नेचर और उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं. कैसे? पोटेंशियल बढ़ाकर उसके रिस्पेक्ट करंट को मेज़र करके. दो इलेक्ट्रोडों के बीच में फ्लो होने वाली करंट को मेज़र करते हैं बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज. और इससे हम क्या डिटरमिन करेंगे? टू डिटरमिन रिस्पेक्टिवली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इट्स नेचर. सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिज़ोल्व है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक नोन एज पोलैरोग्राफी. नाउ पोलैरोग्राफी में एनालिसिस का मेथड है, एज यू नो. तो इट इज़ दिस मेथड इज़ based on the measurement of current electrolysis of an electropositive species at a given electrode potential under controlled conditions. It is a branch of voltammetry where the working electrode means polarizable electrode
ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल DME, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। या तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होगा और ए स्टैटिक मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, SMDE, स्टैटिक मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड अगर हम एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं तो वो वोल्टामीट्रिक टेक्निक जो है वो कहलाएगी पोलैरोग्राफी। दैट वोल्टामीट्रिक टेक्निक in which we use DME or SMD as a working electrode is known as polarography. Now इस मेथड में मैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रोड काम मिलेंगे। एक तो आपको बताया मैंने कि एक हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। सी फिगर ऊपर हमने दिखाया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और नीचे दिखाया है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब इनमें क्या डिफरेंस है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में? रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो साइज़ में बड़ा होता है और क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है इसलिए ये नॉन पोलराइज्ड होता है, या हम कह सकते हैं डीपोलराइज्ड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज़ लार्जर इन साइज एंड नॉन पोलराइज्ड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो स्मॉलर इन साइज, यानी कहने का मतलब है इसका सरफेस एरिया कम होता है, सो दैट इट इज़ ए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। इसलिए इस इलेक्ट्रोड में पोलराइजेशन हो सकता है। सो व्हाट वी हैव सी, वी हैव 2 इलेक्ट्रोड इन द प्रोसेस ऑफ पोलैरोग्राफी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का साइज़ बड़ा क्यों होता है, लार्जर क्यों है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड स्मॉलर क्यों है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज़ स्मॉलर इन साइज एंड पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल वेरी करता है। इट एडॉप्ट्स द पोटेंशियल एक्सट्रीमली इम्पोज्ड ऑन इट। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो साइज़ में बड़ा होता है और क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है इसमें इस पर पोलराइजेशन नहीं हो सकता। इट इज़ नॉन पोलराइज्ड एंड इट रिटेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट द मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन होने से पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मेजरमेंट। सो वी हैव टू यूज़ 2 इलेक्ट्रोड्स, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब पोलैरोग्राफिक प्रोसेस किस तरीके से होता है? पोलैरोग्राफिक एनालिसिस, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक एनालिसिस कैरिड आउट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। अब ये आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है इसका एपरेटस। तो अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, ए एंड बी। ए जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सॉरी वर्किंग इलेक्ट्रोड, एंड ए डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड। डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपना। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है और डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसे अपन कहते हैं वो है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब नो स्टीयरिंग, जब तक हम इसको स्टीयरिंग नहीं कहते हैं, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होती है और थोड़ी सी इस अमाउंट जो एनालाइट का है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो इसमें कंज्यूम होता है, वो इसमें जो है वो कंज्यूम होता है। अब इफ़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज़ ग्रेट चेंजेस व्हेन इनफाइनाइट स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोड, सच इलेक्ट्रोड इज नोन एज पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड। अगर हम थोड़ी सी करंट पास करते हैं और पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड का काफ़ी वेरी कर जाता है, तो वो पोलराइज इलेक्ट्रोड होगा। एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। लेकिन इफ़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज विथ करंट, तो फिर उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं आइडियल डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड या सेकेंडरी कैलोमल इलेक्ट्रोड। डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ काम में लेंगे सेकेंडरी कैलोमल इलेक्ट्रोड। सी दिस इज द फिगर, सिंपल सैम्पल है ना, एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स। दिस इज एन अनदर फिगर, एग्जाम्पल ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड। अब यहाँ हमने आपको बताया था कि वी कैन यूज़ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, है ना, वर्किंग इलेक्ट्रोड है ये, और ये पोलराइज होता है तो इसका पोटेंशियल चेंज होता है, और करंट को हम चेंजिंग पोटेंशियल के अगेंस्ट मेजर करते हैं। द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑफन ए ड्रॉप सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ ए कैपिलरी। कैपिलरी एक थिन कैपिलरी होती है, उसमें से मरकरी ड्रॉप्स गिरती हैं, वो कहलाता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से एक हैंगिंग मरकरी इलेक्ट्रोड भी होता है HMDE, और एक मैंने अभी बताया स्टैटिक मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड SMDE भी होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई वी यूज़ द मरकरी इलेक्ट्रोड एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड या पोलराइज इलेक्ट्रोड के रूप में हम मरकरी इलेक्ट्रोड ही क्यों काम में लेते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि मरकरी इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल की वाइड रेंज रखता है, इसलिए हम इसकी सहायता से मोस्ट ऑफ द आयंस, पॉजिटिव आयंस को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसकी सरफेस जो है वो रेडली रीजनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग न्यू ड्रॉप। जैसे एक ड्रॉप बनती है वो नीचे गिर जाती है, फिर उसकी जगह दूसरी ड्रॉप ले लेती है, तो इसकी जो सरफेस है वो रिन्यू होती रहती है। थर्ड है, मैनी मेटल आयन कैन बी रिवर्सिबली रिड्यूस्ड इनटू इट। मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से या मरकरी इलेक्ट्रोड से मोस्ट ऑफ द आयंस, पॉजिटिव आयंस, मेटल आयंस कैन बी रिड्यूस्ड। तो इसका यूज़ हम लगभग सभी तरीके के पॉजिटिव आयंस को एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ मरकरी इलेक्ट्रोड एज वर्किंग इलेक्ट्रोड और पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। नाउ वी कम, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, स्टडी पोलरोग्राफी में हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ सॉल्यूशन और ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, one polarizable and one unpolarizable. The former formed by mercury regularly dropping from a capillary tube. जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है, एक कैपिलरी रिजर्वायर में हम मरकरी फिल कर देते हैं, नीचे कैपिलरी होती है और उससे कैपिलरी ड्रॉप बाय ड्रॉप मरकरी सॉल्यूशन में फॉल होती रहती है। फिर डीपोलराइज इलेक्ट्रोड हम जानते हैं, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड। सी दिस इज द फिगर। अब इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, ये ऊपर रिजर्वायर ऑफ मरकरी है। रिजर्वायर ऑफ मरकरी में हम प्योर मरकरी फिल कर देते हैं, और आप इसके नीचे देख रहे हैं वेरी थिन कैपिलरी है, इनलेट, और इस थिन कैपिलरी से मरकरी सॉल्यूशन के अंदर फॉल होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस पोलरोग्राफिक प्रोसेस में इंटरफेयर करती है, इसलिए हमको ऑक्सीजन गैस को रिमूव करना पड़ता है बाई पासिंग नाइट्रोजन गैस। सो यू कैन सी दिस इज द इनलेट फॉर नाइट्रोजन गैसेस।
पहले हम सॉल्यूशन में नाइट्रोजन गैस पास करते रहते हैं टू रिमूव ऑक्सीजन गैस, नहीं तो ऑक्सीजन गैस खुद का पोलरोग्राम दे देती है जो कि एनालिसिस में इंटरफियर करता है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि सेकेंडरी कैलोमल इलेक्ट्रोड है। मरकरी कंटिन्यूसली ड्रॉप्स फ्रॉम रिजर्वायर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब इनटू द सॉल्यूशन। अब इसमें हमको मरकरी फॉल करने का लेवल इस तरीके से सेट करना पड़ता है कि 2 से 5 सेकंड के बीच में एक मरकरी ड्रॉप सॉल्यूशन में फॉल हो। द ऑप्टिमम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉप्स फॉर मोस्ट ऑफ द एनालिसिस इज बिटवीन 2 and 5 सेकेंड। मरकरी के एक से दूसरी ड्रॉप गिरने के बीच में 2 से 5 सेकेंड लगने चाहिए। दैट इज 12 to 30 drops of mercury should fall in 1 minute. This you can also see like this. This is the stand. Figure 10, you see figure 10. This is the steel jar. इसमें ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है राइट साइड में, मिड में रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एंड दिस इज़ वन ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। नाइट्रोजन इज पास्ड हियर, रिजर्वायर फॉर मरकरी है ना, सेम connection is maintained through platinum wire. So this is the principle of polarography and construction of apparatus. Now on the next turn we study about the theory of the technique, different type of currents and how the polarogram is taken. Polarogram means the graph taken by the measurement of change in current versus potential is known as polarogram. So in the next turn we study about different types of currents and how the polagraph is measured. So this is all for today. Thank you.